लास्ट फाउंडेशन अकाउंट्स में हम लोग बात कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, है ना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अभी तक जितना भी पढ़ा, थोड़ा सा फटाफट से हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इनिशियली अपन ने बात की थी अकाउंटिंग प्रोसेस में। क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में? इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो ऑप्शन है। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ सुनो। इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, मैंने आपको बोला अकाउंटिंग सिस्टम, तो इनिशियली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है, एक जर्नल सिस्टम है और एक सब्सिडरी बुक सिस्टम है। जर्नल सिस्टम में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से बेसिकली पोस्टिंग नहीं होती है, आपको दोनों अकाउंट में जाके लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। जबकि सब्सिडरी बुक सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी सब्सिडरी बुक है वो जनरली किसी न किसी अकाउंट का या तो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग करने से क्या होता है, उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्या होता है, एक बार पोस्टिंग हो जाती है, तो फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम ही पोस्टिंग करते हैं किसी दूसरे अकाउंट में। तो जैसे परचेज बुक की अगर अपन बात करें, तो परचेज बुक जो है वो बेसिकली परचेज अकाउंट का डेबिट साइड है। तो वहां जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो ऑटोमेटिकली परचेज बुक में क्या होता है, डेबिट हो जाता है। फिर वहां से हम लोग पोस्टिंग करते हैं क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसे सेल बुक है, तो सेल बुक सेल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो सेल बुक जो है वो सेल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो सेल बुक में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, वो उस वक्त सेल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वहां से हम पोस्टिंग करते हैं कहाँ पे, डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। ऐसे बी आर बुक है, वो बी आर अकाउंट का डेबिट साइड है, वहां कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो बी आर अकाउंट डेबिट होता है, वहां से डेटर अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होता है। बिल्स पेबल बुक है, तो बिल्स पेबल बुक जो है वो बिल्स पेबल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, वहां से इंडिविजुअली पोस्टिंग होती है डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी सब्सिडरी बुक है एट द एंड ऑफ द पीरियड उनका जो टोटल होता है, जिसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है। तो जैसे अगर अपन बात करें कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होता है, सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होता है। जितना कॉन्सेंट्रेटेड होके सुनोगे बेटर है। बीआर बुक का टोटल बीआर अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होता है, बिल्स पेबल बुक का टोटल बिल्स पेबल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होता है। कैश बुक अकाउंट फॉर्मेट में होती है, और अगर मैं कैश बुक मेंटेन करता हूं तो फिर लेजर में कैश अकाउंट नहीं होता है। तो कैश बुक के डेबिट में क्या होता है, रिसीट रिकॉर्ड होती है, और वो सब दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होती है। इसी तरह से कैश बुक के क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो किसी न किसी अकाउंट के जाके डेबिट में पोस्ट होते हैं। कैश बुक का टोटल कहीं पोस्ट नहीं होता है, वो बैलेंस होता है। बाकी इसके अलावा जर्नल प्रॉपर होता है। तो जर्नल प्रॉपर में अगर अपन बात करें तो जो ट्रांजैक्शन इन 7 सब्सिडरी बुक में कहीं नहीं रिकॉर्ड होते हैं, वो सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। और जर्नल प्रॉपर में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसका इमीडिएटली अपने को लेजर में दो पोस्टिंग करना पड़ता है। ये होता है बेसिकली अपना रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग सिस्टम, जो जर्नल से बिल्कुल अलग है, सब्सिडरी बुक से बिल्कुल अलग होता है। फिर उसके बाद अपन ने बात किया एनालिसिस ऑन एरर्स। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑन एरर्स में बात करूं तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अपन ने अकाउंटिंग प्रोसेस के बेसिस पे एरर को रिकॉर्डिंग, कास्टिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग में अपन ने डिवाइड किया। रिकॉर्डिंग स्टेज पे 4 एरर पॉसिबिलिटीज हैं। ऑमिशन मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक, रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग नेम, रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट। और उसके बाद कास्टिंग में अगर बात करें तो सब्सिडरी बुक, जो 6 सब्सिडरी बुक है उनका जो टोटल लगता है पीरियोडिकली, उसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। तो कास्टिंग करते समय या तो अंडर कास्ट होता है या ओवर कास्ट होता है। तो कास्टिंग में अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग होता है। फिर उसके बाद पोस्टिंग में वी हैव 4 एरर पॉसिबिलिटीज। आप पोस्ट करना भूल गए, तो अगर सब्सिडरी बुक से पोस्ट करना भूल गए तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑमिशन। और अगर जर्नल से दोनों अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑमिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में पोस्टिंग रॉन्ग साइड हो सकता है, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट हो सकता है, बैलेंसिंग इशू हो सकता है, अंडर बैलेंसिंग या ओवर बैलेंसिंग ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट हो सकता है। फिर इन्हीं एरर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑन ट्रायल बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे एरर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वन साइड एरर। तो जैसे अगर अपन बात करें कि रिकॉर्डिंग स्टेज के जितने भी एरर है, अच्छा अपन ये पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस का रिलेशन लेजर से होता है, पोस्टिंग से होता है। ट्रायल बैलेंस का रिलेशन रिकॉर्डिंग से नहीं होता है। तो जनरली पोस्टिंग का जो इफेक्ट है वो ट्रायल बैलेंस पे आता है। तो रिकॉर्डिंग स्टेज के जितने भी एरर्स हैं, रिकॉर्डिंग करते समय अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो सारे एरर टू साइड एरर है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसा रिकॉर्ड होता है वैसा ही क्या होता है, पोस्ट होता है। अब गलत रिकॉर्ड होता है तो गलत ही पोस्ट हो जाता है, पर डेबिट क्रेडिट इफेक्ट सेम आता है।
तो रिकॉर्डिंग स्टेज के जितने भी एरर्स हैं वो सारे क्या हैं, टू साइड एरर है। और कास्टिंग के जो एरर्स हैं वो वन साइड एरर है। पोस्टिंग में पहले तीन जो होते हैं, पार्शियल ओमिशन, पोस्टिंग रॉन्ग साइड, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट से, ये सब वन साइड है। और पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट है वो टू साइड है, बैलेंसिंग वन साइड है। अब ऐसे कंक्लूड करूं तो जनरली 5 एरर ऐसे हैं जो कि टू साइड उड़ते हैं, रिकॉर्डिंग के चारों और पोस्टिंग का लास्ट वाला, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, बशर्ते कि साइड और अमाउंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये सब टू साइड एरर है। और ऐसे अपन बोले कि वन साइड एरर कौन से हैं, वन साइड एरर्स की बात करें तो कास्टिंग वन साइड एरर है, और पोस्टिंग के पहले तीन वन साइड एरर है, बैलेंसिंग आपका वन साइड एरर है। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में अगर अपन ने बात करें तो अपन ने एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्लेरिकल एरर और प्रिंसिपल एरर। फिर क्लेरिकल एरर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जो विजुलाइज कर सकते हैं वो करो। प्रिंसिपल अपने क्लेरिकल एरर को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटरी एरर। तो ओमिशन क्या है, जो ओमिशन है वो ओमिशन है, जनरली ऐसे बोलते हैं कि जो ओमिशन है वो ओमिशन है, और जो ओमिशन नहीं है वो सब क्या है, कमीशन है। जो ओमिशन है वो ओमिशन है, और जो ओमिशन नहीं है वो सब क्या है, कमीशन है। सुन लो, ज्यादा बेटर है। तो ओमिशन में अगर अपन बात करें तो रिकॉर्डिंग ओमिशन जो है, रिकॉर्ड करते समय हम लोग भूल गए रिकॉर्ड करना, या पोस्ट करते समय भूल गए, तो वो ओमिशन है, बाकी सब कमीशन है। कंपनसेटरी एरर हमेशा ध्यान रखना कि टू साइड एरर कभी कंपनसेटरी नहीं हो सकते हैं, और एक सिंगल इकलौता एरर कभी कंपनसेटरी नहीं होता है। तो कंपनसेटरी एरर का डेफिनेशन क्या होता है, ढंग से सुनो। कंपनसेटरी एरर का डेफिनेशन होता है एक या एक से ज्यादा वन साइड एरर जो ट्रायल बैलेंस पे एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, उसको हम लोग कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। तो जनरली कंपनसेटरी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो कंपनसेटरी एरर होते किस में से, वो ओमिशन और कमीशन में से होते हैं। ओमिशन और कमीशन में से ही वो एरर कंपनसेटरी बन जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करे, नलीफाई कर दे। फिर प्रिंसिपल एरर होता है। प्रिंसिपल एरर का समझने का बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर आपने रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर लिया, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, तो वो आपके लिए क्या होता है, जनरली प्रिंसिपल एरर है। या उसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर अपन ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आइटम की जगह बैलेंस शीट आइटम यूज कर लें, या अपन बैलेंस शीट की जगह ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आइटम यूज कर ले, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एरर प्रिंसिपल एरर है। ये एनालिसिस ऑन एरर था। फिर उसके बाद में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था। तो रेक्टिफिकेशन एरर में मैंने आपको समझाया था कि रेक्टिफाई कैसे होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, और जो एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ एरर की बात करें यहाँ पे, तो एरर के रेक्टिफिकेशन को इफेक्ट करता है कि वो एरर वन साइड है या टू साइड है। वन साइड एरर तो वे ऑफ रेक्टिफिकेशन अलग रहता है, टू साइड एरर तो वे ऑफ रेक्टिफिकेशन अलग रहता है। और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वी हैव 3 पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और एक होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो इसमें अपन ने सबसे पहले बात की थी रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइड एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल, ये सोचना बहुत जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस के पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद बुक्स में चेंज आता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस के पहले और बाद में बुक्स में इतना सा चेंज आता है कि ट्रायल बैलेंस के पहले बुक्स में सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है, और इसलिए आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कभी भी एरर रेक्टिफाई करोगे तो आप सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मेरे पास सस्पेंस अकाउंट होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस ओपन होने से सस्पेंस अकाउंट बनता है। तो अगर आप वन साइड एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई करोगे तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं दे सकते, आपको रेक्टिफिकेशन नोट देना पड़ता है रेस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में जाके। और उसी एरर को अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करूंगा तो मैं फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री दे सकता हूं थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, एक तो सस्पेंस अकाउंट यूज होता है, और दूसरा वो अकाउंट जिसमें मिस्टेक है। और अभी अपन एक दो स्टेटमेंट हमेशा याद रखें कि वन साइड एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी उसके रेक्टिफिकेशन को इफेक्ट करता है, जबकि टू साइड एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। टू साइड एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, तो ट्रायल बैलेंस भी टू साइड एरर के रेक्टिफिकेशन को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब आप टू साइड एरर ट्रायल बैलेंस के पहले रेक्टिफाई करो चाहे ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करो, वे ऑफ रेक्टिफिकेशन हमेशा सेम होता है। और जनरली प्रोसीजर क्या है टू साइड एरर्स को रेक्टिफाई करने की, अगर अपन बात करें तो टू साइड एरर्स को रेक्टिफाई करोगे तो बेसिक प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें थिंक अबाउट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, देन थिंक अबाउट द
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन इन बुक्स। उसके बाद में थर्ड बात करें तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इन जर्नल। हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है वो सब जर्नल में होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पे बात की थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब देखो फाइनल अकाउंट बन गया, इसका मतलब ये होता है, तो बिफोर फाइनल अकाउंट और आफ्टर फाइनल अकाउंट फर्क क्या होता है? बिफोर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले मेरे पास बुक्स में नॉमिनल अकाउंट भी होते हैं, और लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के प्रोसेस में नॉमिनल अकाउंट क्लोज जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इफेक्ट ये आता है कि अपने पास नॉमिनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो अपन ने सबसे पहला पॉइंट कंक्लूड किया था कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद का जो पीरियड है, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड भी ट्रायल बैलेंस के बाद का ही है। तो जैसे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर रेक्टिफाई होता है, वैसे ही फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एरर रेक्टिफाई होता है। दैट मींस वन साइड एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू और टू साइड एरर जैसे आप रेक्टिफाई करते हो। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद क्योंकि मेरे पास नॉमिनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको नॉमिनल अकाउंट्स की जगह क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करना पड़ता है, और उसका जो बैलेंस है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एरर रेक्टिफाई करोगे तो नॉमिनल अकाउंट अपने पास पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में नहीं होते, तो अपन नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं और उसका बैलेंस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी एंट्री में, किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में दोनों नॉमिनल अकाउंट विद सेम अमाउंट है तो मेरे को नेक्स्ट ईयर में एरर रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और फिर एक ये पॉइंट भी अपन ने लिया था कि जब आप नेक्स्ट ईयर एरर रेक्टिफाई करते हो तो आप रियल अकाउंट की जगह रियल यूज कर सकते हो, पर्सनल की जगह पर्सनल अकाउंट यूज कर सकते हो, नॉमिनल की जगह पीएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ता है, और सस्पेंस की जगह अगर आप सस्पेंस की जगह अपन सस्पेंस यूज कर सकते हैं अगर वो सस्पेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ हो नेक्स्ट ईयर तो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने ये बात की थी कि अगर मान लो मैंने सस्पेंस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय, अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय अगर अपन ने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो नेक्स्ट ईयर अपने पास सस्पेंस अकाउंट नहीं होता है। फिर जहां जहां भी सस्पेंस अकाउंट आता है उसकी जगह भी अपने को क्या होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ता है। रीजन क्या है कि अगर आपने सस्पेंस को पीएनएल में डाल दिया दैट मींस आप सस्पेंस को क्या कर रहे हो, नॉमिनल ट्रीट कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर में मेरे पास सस्पेंस नहीं है, फिर उसकी जगह भी मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ता है। ये बेसिकली अपन ने बात की थी। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया था, अपन ने बात की थी उस पे कि अगर एरर्स को रेक्टिफाई करें तो उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है। अगर एरर्स को मैं रेक्टिफाई करूं तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है। तो अगर कोई एरर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो वो प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता है, अगर कोई एरर रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई एरर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। तो अपन ने कंक्लूड किया था कि अगर किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में, अगर किसी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, किसी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है तो उस एरर के रेक्टिफिकेशन से प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस एरर की वजह से प्रॉफिट बढ़ा था, तो जब आप उस एरर को रेक्टिफाई करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपको फोकस क्या करना है कि जो रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन दे रहे हैं उसमें कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ये फोकस करना है। तो क्या बोला मैंने, ढंग से सुनो, ढंग से समझो। अगर किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, अगर किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है तो उस एरर के रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। और अगर किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है तो उस एरर के रेक्टिफिकेशन की वजह से आपका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। अब खुद ही सोचो कि रेक्टिफाई करने से प्रॉफिट कम हो रहा है, दैट मींस एरर की वजह से प्रॉफिट बढ़ा था, या रेक्टिफाई करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब एरर की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, मतलब कुल मिला के वाइस वर्सा इफेक्ट आता है। इतना मैंने आप लोगों को समझाया था, ये बेसिक है रेक्टिफिकेशन का, और इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप अपने को समझ में आना इफेक्ट ऑन प्रॉफिट के लिए कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो ये एक बार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन से किया था।